हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन कर रहे होंगे। आज मैं क्लास 10वीं की मैथ चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी लेकर आया हूँ। तो चलिए बच्चों, कापी किताब लेकर बैठ जाइए। आज हम लोग इसको एक ही क्लास में पूरा पूरा करने वाले हैं। तो चलिए, क्लास को देर नहीं करेंगे हम लोग आज, क्योंकि जैसा कि वन शॉट क्लास चल रहा है, एक ही क्लास में पूरा करने वाले हैं, तो हम लोग देर नहीं करेंगे। चलिए देखिए, जैसा कि हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी हम लोग बच्चों उसको बोलेंगे जिसमें, मैं यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ, बताता हूँ। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बच्चों, समांतर श्रेणी संख्या का वह क्रम है, संख्या का वह क्रम जिसमें सार्व अंतर, सार्व अंतर सदैव समान हो रहता है, सदैव समान रहता है। संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें सार्व अंतर समान रहे, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं, जो क्रम है, वो समांतर श्रेणी के क्रम में है। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। देखिए, जैसे एग्जांपल है 7, 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया। तो देखिए बच्चों, अब ये संख्याओं का क्रम है, और कैसा क्रम है। अब इसमें हम लोग सार्वअंतर, जो सार्वअंतर शब्द है, ये क्या है इसको मैं बताता हूँ। इसको इंग्लिश में डी भी दिखाते हैं, इंग्लिश के एबीसीडी के अक्षर डी से दिखाते हैं सार्वअंतर को। तो डी बच्चों देखिए, इसमें ये, इसको हम लोग पहला पद मान लें, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद, और ये पांचवा पद है। इस तरह से एक श्रेणी बनेगी। तो डी हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, देखिए, दूसरे में से पहले को घटा के निकालते हैं, या फिर तीसरे में से दूसरे को। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों कि दूसरे में से पहले को घटाना है, या तीसरे में से दूसरे को घटाना है, या चौथे में से तीसरे को। ऐसे घटाकर देखा जाता है कि डी समान आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये समांतर है, समांतर श्रेणी है। देखिए क्या होता है, जैसे a2 माइनस a1। देखिए यहाँ पे a1 को, जो प्रथम पद है, इसको हम लोग प्रथम पद भी बोलते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद को a1 भी लिख सकते हैं या a भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको a लिख दो चाहे a1 लिख दो, प्रथम पद ही होता है। तो प्रथम पद को, ये होता है दूसरा पद। तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे, देखिए क्या है, 10 है माइनस 7, जब घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर उसी तरह से जब a3 में से a2 को घटाएंगे, देखिए 3 में से 2 को घटाना है, ना कि 3 में से 1 को घटाएंगे। तुरंत वाले जो बड़ी संख्या है उसके a3 में से a2 को घटा के निकालना है। तो देखिए 13 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर से एक बार चेक करते हैं, a4 में से a3 को घटा करके, तो देखिए 16 माइनस 13 करेंगे तो क्या आ रहा है, डी। तो ये जो दिख रहा है ना बच्चों, ये देखिए जो डी, ये जो 3 निकल के आया इसको डी बोलते हैं, ये क्या है, सब डी है। तो देखिए समान है कि नहीं है, डी क्या है, समान आ रहा है ना। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो ये जो श्रेणी संख्याओं का क्रम है, ये समांतर श्रेणी के क्रम में है। तो ऐसे बच्चों क्रम मिले तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। एक और मैं संख्या लेता हूं, जैसे 2, 4, 8, 16 डैश डैश। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये a1 है, a2 है, a3 है, और ये a4 है, तो क्या करेंगे बच्चों कि a2 में से a1 को घटाएंगे। जैसे a2 में से a1 को घटाते हैं तभी तो d मिलता है ना। यहाँ पे देखो 4 में से जब 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। उसी तरह से a3 में से a2 को घटाएंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, a3 में से
A2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 8 माइनस 4 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, 4 बचेगा। और आगे बढ़ते हैं, A3 में से सॉरी A4 में से A3 घटाएंगे तो देखिए क्या मिलता है, 16 माइनस 8 बराबर 8 मिला है। देखिए बच्चों यहाँ पे D की वैल्यू जो है, जो सार्वअंतर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। क्या समान दिख रहा है, ये जो D की वैल्यू है क्या समान दिख रहा है, समान नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो 2 4 8 16 का क्रम है वो समांतर श्रेणी के क्रम में नहीं है। तो ऐसे जांच करते हैं बच्चों कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको जैसे बच्चों कोई भी अगर समांतर श्रेणी है, इसमें पदों का योग पदों की संख्या निकालनी पड़ती है। जैसे दिया है कि 7 10 13 16 19 का 20वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग सूत्र लिखते हैं जिसको बोलते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कहोगे कि सर जी सूत्र कहाँ से आ गया, तो चलो मैं सूत्र को बताता हूँ कहाँ से आया। तो देखिए मैं कोई लेता हूँ, इसमें प्रथम पद लेता हूँ, द्वितीय पद और तीसरा और चौथा, ऐसे करके nवें पद का, जैसे कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इसी तरह से चलते चलते जाएंगे, nवें पद तक जाएंगे। मालूम नहीं है कितना है लेकिन nवें पद है, उसी तरह से nवें पद तक चलते हैं। देखिए बच्चों कोई भी एपी बनानी है, कोई भी एपी बनानी है तो उसके प्रथम पद में जो सार्वअंतर था, प्रथम पद में सार्वअंतर, इसका मतलब डी को जोड़कर एक एपी तैयार की जाती है। तो जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे ए है प्रथम पद, तो इसमें अब डी जोड़ करके क्या बनाया जाएगा, अगला पद बनाया जाता है, अगली संख्या बनाई जाती है। तो क्या बनेगा यहाँ पे ए प्लस डी बनेगा, ए प्लस डी बनेगा। उसी तरह से जब मैं इसमें डी जोड़ूंगा तो उसका अगला पद आएगा, जैसे कि a प्लस डी जोड़ूंगा तो 2d निकल के आएगा। अब अगला पद क्या होगा, a प्लस 3d निकल के आएगा जब d इसमें जोड़ूंगा तो इस तरह से बच्चों जब करते जाएंगे तो लास्ट में जब ऐसे जोड़ते जाएंगे तो nवें पद के पास जाएंगे तो हम लोग को क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में आएगा। तो इस तरह से बच्चों इस सूत्र का खोज हुआ था, ऐसे बना था ये सूत्र। तो चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इस सूत्र को कैसे यूज करना है। देखिए बच्चों ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग देखिए जो ए एन होता है ना, इसको हम लोग अंतिम पद भी बोल देते हैं, अंतिम पद। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ यहाँ पे, वैसे आपको सब कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, प्रश्न लगाने के तरीके भी समझ में आएंगे बेहतरीन तरीके से। तो देखिए जैसे प्रश्न बोले 2 4 6 8 10 डॉट 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 के 20 पदों का योग। जैसे मैं बोलूं अभी मैंने समांतर श्रेणी लिया था 10 7 10 13 16 19, एक समांतर श्रेणी है, मान लीजिए एपी है। तो देखिए 10 7 10 13 16 19 के 20 पदों का योग, क्या बोले 20 पदों 20वां पद का का 20वां पद, 20वां पद। देखिए बच्चों अब ऐसे समझ लो कि 20वां पद होता क्या है। देखो ये पहला पद है, दूसरा पद है, मतलब पहला पद क्या है 10 है, सॉरी 7 है, दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 16 है, पांचवा पद 19 है। इसी तरह से करते करते जाएंगे तो जो 20वें पद पे आएगा ना वो क्या होगा, वो कौन सी संख्या होगी। तो हम लोग तो ऐसे काउंट तो कर नहीं सकते हैं कि चलिए अच्छा इसमें डी जो था, डी पहले पद में डी को जोड़कर, यानी डी का मान तो 3 आया, इसके हिसाब से 3 आया है ना।
तो अब इसमें 3 जोड़ करके 7 है, फिर अगला पद 10 है, फिर 3 जोड़ के ऐसे ऐसे करते जाएंगे। जब निकालते जाएंगे संख्या श्रेणी तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग तो पद को निकाल ही नहीं पाएंगे 20 पद, एक ही क्वेश्चन करने में पूरा समय लग जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे 20वां पद निकालना है, तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है 7 है, d की वैल्यू अभी देखे हम लोग 3 है। तो जब 20वां पद निकालना है, a 20वां पद, तो कैसे लिखेंगे, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए a 20वां, n की वैल्यू ही 20वां होती है, a 20वां पद, तो a की वैल्यू क्या है 7 है, प्लस में n की वैल्यू देखिए 20 है, माइनस 1, d की वैल्यू 3, तो क्या आएगा बच्चों 7। जब इसमें से घटाएंगे तो क्या बनेगा 19, 19 गुणते 3, तो 19 या 57, 7 प्लस 57 बराबर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो जो 64 होगा ना, जो 20वां पद होगा, जो 20वां पद होगा वो क्या होगा 64 होगा। कितना आएगा 64 आएगा। ऐसे करके आपको पूछ सकता है कि कोई भी एपी देगी, उसका 20वां पद हो गया, 100वां पद हो गया, 1000वां पद होगा, तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं ना। तो ऐसे करना है बच्चों आप लोग। चलिए बच्चों, मैं सभी क्वेश्चन को ले लेता हूँ, प्रश्न लिख लेता हूँ एक बार, उसके बाद करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों देखिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं ये क्वेश्चन, तो हम लोग इसको पूरा करने वाले हैं। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो मैं इधर इसको सॉल्यूशन करता हूँ। तो देखिए पहला दिया है 6, 10, 14 का 25वां पद क्या होगा। तो देखिए हम लोगों ने अभी एक सूत्र लिखा था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था। तो इसका कौन सा पद निकालना है बच्चों 25वां पद। ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, ए 25वां। तो इसका प्रथम, अगर मैं उसको लिखूं इसकी क्या बनेगी, पहला पद क्या होगा, इधर लिख लेता हूँ 6 है, 10 है और 14 है। तो इसका प्रथम पद क्या होगा, ये हो जाएगा प्रथम पद। और डी क्या होगा बच्चों, यहाँ से देखिए निकालिए, तो 10 में से जब 6 को घटाएंगे तो डी की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो हम लोग इसमें सूत्र में भर देते हैं। तो देखिए ए 25वां पद, तो ए की वैल्यू 6 प्लस एन, एन क्या है 25 है, माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है बच्चों 4 है, क्या आएगा 6, जब इसमें से घटाएंगे तो क्या बनेगा 24 गुणते 4, तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 दूनी के 8 96, और जब जोड़ेंगे तो आएगा निकल के 100। तो ये 25वां पद क्या होगा, तो लिख दोगे कि 25वां पद एपी का 25वां पद 102 होगा। इस तरह से बच्चों 25वां पद हो या फिर 100वां पद हो, मैं आप लोग को एक एपी देता हूँ, उसको आप लोग होमवर्क करके, जैसे 3 है, 5 है, 7, 9, आप लोग को इसका 24वां पद निकालना है, 24वां पद ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ये करके लाना है होमवर्क में। तो इस तरह से आप लोग को ऐसे निकालना है कि कौन सा पद कितना होगा, कौन से नंबर पे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 88 होगा। देखिए बच्चों इसको ध्यान से देखना कि कौन सा पद 88 होगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ एक बार एपी, इसको हटा के, देखिए 3 हो गया, 8 हो गया, 13, 18 का कौन सा पद एपी 88 होगा, 88 होगा। तो देखिए बच्चों ध्यान से समझना,
कौन सा पद 88 रहा होगा। हम लोग चलो मान लिया कि जो इसका nवां पद है ना वो 88 रहा होगा। कौन सा पद? nवां पद या फिर अंतिम पद। मैं इसको लिखता हूं माना nवां पद क्या रहा होगा? 88 रहा होगा, या फिर अंतिम पद भी बोल देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू दिया है, प्रथम पद होता है जो उसको a1 बोलते हैं या a बोलते हैं, वो 3 दिया है। d की वैल्यू इस वाले में से इसको घटा के लिखते हैं, जैसे क्या आएगा 8 माइनस 3 बराबर 5 हो जाएगा। चलिए हम लोग सूत्र में रखते हैं an बराबर, तो क्या हो जाएगा 88 बराबर a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू 5। इसमें बोला है कि कौन सा पद का इसका मतलब क्या हुआ कि वह कौन सा पद है, कौन से नंबर का पद है जो 88 है, यानी n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू ज्ञात करते हैं। देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 85। इसको करता हूँ इस तरह से 88 माइनस 3 बराबर, इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा बच्चों 5n हो जाएगा, 5n माइनस 5, यहाँ से 85 बन जाएगा बराबर 5n माइनस 5। इधर से क्या होगा जुड़ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस दे दिया जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 90 बन जाएगा। तो 5n, तो n की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 18 आ जाएगी, क्योंकि ये देखिए गुणा है, इधर जाएगा तो क्या वर्क करेगा भाग करेगा, ये 90/5 हो जाएगा, जब काटेंगे इसको तो 18 आएगा, तो n की वैल्यू 18 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 18वां पद रहा होगा ना, जैसे एपी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे करते जाएंगे ना, तो जो 18वें पद पे आएगा ना, 18वें नंबर पे आएगा ना, वो क्या रहा होगा 88 रहा होगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोग पढ़ करके प्रश्न को करना है ना। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। वह एपी, वहां सॉरी बच्चों यहाँ पे एपी रहेगा, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें दिया गया है कि एक एपी बनाना है जिसमें इसका तीसरा पद दिया है, पहला पद नहीं दिया है, तीसरा पद दिया है 5 और सातवां पद 9 दिया है। तो मैं एक एपी बनाऊंगा, देखिए कैसे बनाता हूँ। तो मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि हम लोग के पास जगह कम है बच्चों, इसलिए हम लोग को हटा हटा के करना पड़ रहा है। देखिए तो इसका कौन सा पद बच्चों दिया है तीसरा पद, तो मैं लिखूं A3 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, क्या दिया है 5, उसी तरह से दिया है सातवां पद, तो इसको मैं सातवां पद तो A7 बोल सकता हूं, दिया है कितना 9। तो देखिए बच्चों A3 अगर हम लोग सूत्र लिखे तो क्या हुआ, क्या होता है A प्लस n की वैल्यू तो 3 है, 3 माइनस 1, डी की वैल्यू पता नहीं है आपको, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए A3 की वैल्यू क्या है 5 है, तो मैं 5 लिख देता हूँ। A प्लस यहाँ से 3 में से 2 घटेगा तो 3 में से घटेगा 2 आ जाएगा, 2 गुणा करें 2D बन जाएगा, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं हम लोग। उसी तरह से ये जो सातवां पद है इससे एक समीकरण निकालते हैं, देखिए कैसे। तो A7 A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और A7 का मान क्या दिया है बच्चों 9, यहाँ 9 रख देते हैं हम लोग। A प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 और ये डी गुणा करेगा तो 6D बन के आएगा, तो समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हम लोग को प्राप्त हुआ है। अब इन दोनों समीकरणों की मदद से A और D की वैल्यू ज्ञात करेंगे, और A और D की वैल्यू ज्ञात होते ही हम लोग एक एपी का निर्माण कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बच्चों, देखिए A प्लस 2D बराबर 5, उसी तरह से इधर A प्लस 6D बराबर 9। यहाँ पे देखिए घटाने पे कट रहा है,
घटाने पर, लिख देता हूँ मैं, ये कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से देखिए -4d बचेगा, -4d, इधर से -4 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, डी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 आएगी, डी की वैल्यू 1 आएगी। तो हम लोग को बच्चों मालूम है कि कोई भी एपी बनाने के लिए प्रथम पद का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रथम पद रहेगा तो उसमें डी को जोड़ करके हम लोग एक एपी का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस डी की वैल्यू समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो मैं रखता हूँ समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा बच्चों, देखिए समीकरण 1 ये रहा, 5 बराबर a प्लस 2 इंटू 2d, डी की वैल्यू 1 रखता हूं मैं, तो क्या आएगा 5 प्लस 2 1 कम 2, अब देखिए 2 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, घट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 5 माइनस 2 हो जाएगा और a, तो a की वैल्यू 3 आएगी। अब बच्चों जैसे कि हम लोग को मालूम हो गया है प्रथम पद 3 है, तो एपी कैसा निर्माण होगा बच्चों, मैं लिखता हूं एपी बराबर, तो देखिए प्रथम पद 3 है, प्रथम पद 3 है, अब इसमें डी जोड़ते जाएंगे और एक एपी का निर्माण होता रहेगा। देखिए इसमें एक जोड़ दें, प्रथम पद में एक जोड़ेंगे तो ये 4 बनेगा, अब इसमें एक जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, अब इसमें एक जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, इस तरह से एक एपी का निर्माण हो सकता है। तो इस प्रश्न का यही उत्तर होगा। तो हो गया बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखिए, क्या संख्या की सूची में 5, 11, 17, 25 का कोई पद 30 है। फिर से देखिए प्रश्न को क्या दिया है, क्या संख्या की सूची में 5, 11, 17, 25 का कोई पद 30 है क्या, सॉरी 301 है बच्चों, यहाँ पे आप लोग अच्छे से लिख लेना, ये 301 है, क्या है 301, 301 है, यानी कि इस एपी में कोई पद 301 आएगा क्या, इसका मतलब जो n की वैल्यू जैसे करते जाते n प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ, इसे करके जाएंगे तो किस नंबर पे 301 आ सकता है, तो वही जो नंबर है n की वैल्यू जो है निकालना है हम लोग को। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए मैं इसको हटाता हूँ एक बार पहले, इस चैप्टर में बच्चों आपको 2 ही सूत्र मिलेंगे देखने को, एक ये है और एक आएगा योग वाला, मैं इसको बताऊंगा आप लोग को, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, आप लोग एक बार सूत्र को, दोनों सूत्र को अच्छे से कर लिए तो हमको लगता है पूरा पूरा प्रश्न लग ही जाएगा। आप लोग को प्रैक्टिस की जरूरत है, आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही प्रश्न शानदार तरीके से लगते जाएंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए मैं एपी को लिख लेता हूँ पहले, 5 है, 11, 17, 25 का कोई पद 301 है क्या, कोई पद 301 है क्या, चलिए देखते ही बढ़ते हैं। चलो मान लिया कि nवां पद क्या रहा होगा, मान लिया मैंने, माना nवां पद क्या है 301 रहा होगा, मान लेते हैं ऐसा कि जो इसका nवां पद है वो क्या होगा 301 रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या दिया है, 5 दिया है, और d की वैल्यू क्या दिया है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा, तो d की वैल्यू 6 है। अब इसको हम लोग सूत्र में भरते हैं, तो देखिए an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो an की वैल्यू 301 रख देते हैं, 301, a की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू तो निकाल के रखना है हम लोग को, n की वैल्यू निकालना है, तो देखिए n माइनस 1 डी की वैल्यू 6 दिया है, तो देखिए ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो जब 305 में 301 में से 5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 296 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, ये इसके साथ में गुणा हो जाएगा, 6n आएगा माइनस 6 आएगा, आएगा बच्चों। चलिए देखिए, ये देखिए माइनस इधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो क्या करते हैं इसमें जोड़ देते हैं, तो आएगा 302 आएगा,
और इधर क्या बचेगा 6n बचेगा। तो n देखिए इसमें गुणा का संबंध है, गुणा उधर जाएगा तो भाग बनेगा, तो 302 बटे के 6 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, देखिए क्या आता है। मैं इधर भागा दे के दिखाता हूँ आप लोग को। 302 तो 6 पाँचे 30, ये कट जाएगा। अब 2 उतरेगा तो वो भाग तो जाएगा नहीं, 10 वाला लगाना पड़ेगा। तो 6 तरीके, सॉरी बच्चों जाओ, 0 कट जाएगा तो 20 हो जाएगा। फिर 10 वाला लगाना पड़ेगा, 0 हो जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों, 6 तरीके 18, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा बच्चों, n की वैल्यू जो है 50.3 आ रही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए n का मान क्या है, 50.3 आया। कोई प्राकृत संख्या आई क्या, नहीं आई। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या हम लोग कि 5, 7, सॉरी 5, 11, 17, 25 और इसी तरह से आगे और भी। तो क्या जो मान लीजिए कि ये प्रथम पद है, द्वितीय पद, तृतीय, चौथा पद, ऐसे कर छठवां, सातवां बढ़ते जाएंगे। क्या इसमें 50वां पद हो सकता है, 51वां पद हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 50.3वां पद आए, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 50.3, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि जो 301 है, 301 इसके इस समांतर श्रेणी के किसी भी पद में नहीं आएगा, किसी भी नंबर पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 301, सॉरी जो n का मान है क्या है, एक पूरा प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसलिए बोलेंगे कि जो 301 है वो इस एपी में आने वाला ही नहीं है, किसी भी नंबर पे नहीं आएगा। ये ध्यान देखना, ध्यान से देखना बच्चों कि इसमें n की वैल्यू जो है प्राकृत संख्या नहीं है। जब तक प्राकृत संख्या नहीं आएगी उस एपी में 301 आने वाला ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग को प्रश्न को करना है। देख लीजिए एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया बच्चों, चलिए मैं हटाता हूं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बच्चों, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे दिया है कि 2 अंकों वाली संख्या, क्या दिया है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों की होनी चाहिए और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए मैं लिखता हूं, तो देखिए ये हो जाएगा 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है, 12 हो गया और 15 हो गया। ऐसे करके कहाँ तक जाना है बच्चों, और भी मैं आगे लिखता हूँ, 15 हो गया, 18 हो गया, ऐसे ऐसे करके। अब देखिए लास्ट में 3 अंक तक नहीं जाना है, 2 अंक में ही रहना है। तो देखिए क्या आएगा, एक 99 आएगा, 100 आएगा लास्ट में। तो ये क्या 3 अंक है, 2 अंक है, क्या 3 अंक है। तो लास्ट तक यही रहना है। बोला है प्रश्न में कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो यहाँ पे साफ साफ बोला है कि 2 अंकों वाली। तो 2 अंकों वाली यहीं तक रहेगा। इसमें देखिए ये 1 अंक है, ये भी 1 अंक है, इसको नहीं लेना है हम लोग को। तो 2 अंक सबसे पहली संख्या कौन बनेगी, 12 बनेगी, 15 बनेगी, 18 बनेगी। इस तरह से अंत में क्या जाएगा, 99 तक जाएगा, क्योंकि यही लास्ट संख्या है जो 3 से, 2 अंक वाली लास्ट संख्या 99 है जो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों हम लोग को सोच समझ के करना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये पहला पद हो जाएगा 12। डी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो डी की वैल्यू आएगी, तो 3 डी की वैल्यू आएगी। तो अब हम लोग निकालते हैं। तो सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। देखिए 99, क्योंकि यही वो लास्ट पद है, लास्ट संख्या है जो 2 से, जो 2 अंक की है और 3 से विभाजित भी है। तो मैं इसको लास्ट अंतिम पद भी बोल सकता हूँ, अंतिम पद भी बोल सकता हूँ,
या फिर nवां पद भी बोल सकता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखा लेंगे हम लोग a प्लस, तो a 12 है प्लस n की वैल्यू तो निकालना है, -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3 है, सॉरी 3 है। तो देखिए बच्चों, ये प्लस है, इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा 7 बच जाएगा, 8 बचेगा। मैं इसको एक एक स्टेप में करता हूँ पूरा, ताकि बच्चों को समझ में आए। 99 - 12 और यहाँ से इसको पूरा कर लेंगे तो 3n - 3 हो जाएगा। अब देखिए घटा देते हैं इसको, 7 हो जाएगा, 8 बचेगा, तो 3n - 3, अभी 3 माइनस इधर जाएगा तो प्लस बनेगा, तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और इधर से 3n है, तो इधर देखो गुणा का संबंध है, गुणा जाएगा तो उधर भागा बनेगा, तो 90/3 हो जाएगा, और n की वैल्यू अगर काटेंगे तो 30 हो जाएगा, n की वैल्यू 30 हो जाएगा। तो यही ये 30वां पद है, कितनी संख्याएं हैं, तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, तो 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होगी, और वो कैसी संख्या होंगी जो 30 होंगी, वो 2 अंक वाली संख्या होगी। यहाँ पे साफ साफ बोला है 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली 30 संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित होंगी। देख लो बच्चों इसको। चलिए हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, क्या दिया है कि 10 और 250 के बीच में, देखिए ध्यान से देखिए, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने ऐसे गुणज हैं, कितने गुणज हैं, सॉरी 4 के कितने गुणज हैं, यानी इसके और इसके बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि 4 से कितने विभाजित होने वाली संख्या है, जो n की वैल्यू है कि नहीं। 10 और 250 के बीच में 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, यानी कितने नंबर्स हैं, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग इसको हटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए बच्चों, तो देखिए सबसे पहले 10 और 225 के बीच में कौन कौन, 250 के बीच में कितने 4 से विभाजित होने से संख्या है, तो उसको लिखते हैं हम लोग। देखिए 10 के बाद आएगा 12 आएगा सबसे पहले, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा, आएगा ना बच्चों। 10 के बाद है तो देखो 4 से विभाजित भी है, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, ऐसे करके। अब 250 की तरफ बढ़ते हैं, 250 की तरफ बढ़ते हैं, तो 250 में भी से पहले देखना है कि कौन सी 4 से विभाजित है। तो देखिए 249 होगा क्या, नहीं होगा। 248 होगा क्या, लिख देते हैं एक बार, 248 होगा क्या, हाँ हो रहा है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट संख्या जो 4 से विभाजित है क्या है, वो 248 है। क्या है बच्चों, 248 है, क्योंकि 250 तो लेना ही नहीं है, 10 से और 250 के अंदर देखना है कि कितने ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित है या 4 के गुणज है। तो यही है, देखें पहले तो ये होगा, 10 के बाद 12 16 20, और लास्ट में कितना जाएगा, 249 नहीं होगा, 250 भी नहीं हो रहा है, तो 248 है, जो कि 250 के अंदर तक है, पहले है। तो मैं फिर से लगाता हूँ, तो ये देखिए nवां पद हो जाएगा, या फिर इसको अंतिम पद बोलेंगे, जो ये an के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे a की वैल्यू दिया है 12, और d की वैल्यू क्या है बच्चों, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो मैं सूत्र में भर देता हूँ, 248 बराबर a की वैल्यू 12 प्लस n की वैल्यू निकालना है, और माइनस n 4 हो जाएगा। तो देखिए ये 12 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 236 बन जाएगा, और जब इसमें ये गुणा करेगा तो 4n - 4 बनेगा, तो 4 की इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 240 बन के आएगा। तो 4n n की, देखो इसमें गुणा का संबंध है, गुणा कर जाता है तो क्या बनता है, भाग बनता है, तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आएगी, जब इसको काटेंगे तो 60 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 60 आई, यानी 10 और 250 के बीच में 60 संख्याएं हैं जो 4 के गुणज हैं या 4 से कटने वाले हैं, विभाजित होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना कि बोले कि 4 के बीच में, 4 से कटने वाली या इनके बीच में, तो सबसे पहले देखो कि 2 अंकों वाली में संख्या कितनी आ रही है। अब 10 और 250 के बीच में कितने संख्याएं 4 से विभाजित होती है, तो उन संख्याओं को पहले लिखो, ना कि 10 को लिखो, ना कि 8 के लिखो, ऐसा नहीं करना है। जो बोले प्रश्न को उसके हिसाब से करना है, तो सोच समझ कर करना है प्रश्नों को बच्चों। चलिए देख लीजिए एक बार इसको।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं क्योंकि बच्चों देखिए हम लोग के पास जगह कम है इसमें बोर्ड में, इसलिए हम लोग को प्रश्न को मिटा मिटा के करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग समझ के करते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। देखिए इसमें दिया है AP 90 87 84 का कौन सा पद शून्य है। देखिए ध्यान से बच्चों, 90 87 84 का कौन सा पद शून्य है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद है। चलो मान लिया मैंने nवा पद शून्य रहा होगा। कौन सा पद शून्य रहा होगा, nवा पद शून्य रहा होगा, nवा पद शून्य रहा होगा, है बच्चों, ठीक है। हाँ देखिए अब मैं AP लिखता हूं तो 90 है, यहाँ पे AP ऊपर लिख लेता हूं, 90 87 और 84 डैश डैश। तो देखिए यहाँ पे मैं A की वैल्यू दिया है 90 और D की वैल्यू भी दिया है। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में 3 आएगा, घटा के देख लेना आप लोग अच्छे से, तो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। तो मैं इसमें मान भरता हूँ, तो AN की वैल्यू 0 दिया है और यहाँ पे A की वैल्यू 90 दिया हुआ है, प्लस में N की वैल्यू निकालना है -1 और D की वैल्यू 3 दिया है -3। अब इसको मैं करता हूँ, देखिए तो ये इधर जाएगा तो माइनस में 90 हो जाएगा और देखिए यहाँ से ये जब गुणा करेगा तो माइनस में 3 और प्लस में 3, सॉरी बच्चों, माइनस में 3n हो जाएगा। जब ये इसके साथ में गुणा करेगा तो माइनस में 3n होगा और जब ये इसके साथ में गुणा करेगा तो प्लस में 3 होगा। तो देखिए यहाँ से जब ये इधर जाएगा तो प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो -90 -3 बन जाएगा, तो -3n इधर बचा है। तो 90 में जब 3 हो जाएगा तो कितना बनेगा, 93 हो जाएगा माइनस में, और 3n हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 93/3 हो जाएगा, जो n की वैल्यू हो जाएगी। जब इससे काटेंगे तो क्या होगा, 31 हो जाएगा n बराबर। तो जो देखिए बच्चों सिंपल बात है, देखिए AP जो है 90 है 87, यहाँ पे देखिए 90 है 87 है 84 है, ऐसे क्या है AP घट के आ रही है, आ रही घट के ना, कोई तो पद होगा ना जो शून्य पे आएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि घट रही है तो निश्चित है कि एक बार शून्य आएगा। तो वो कौन सा पद है, कौन सा पद है जो कि शून्य आएगा, वो 31वां पद है। जब 31वें पद पे आएंगे ना, ऐसे घटाते जाएंगे 3 घटाते जाएंगे, तो जो 31वां पद है ना वो शून्य पे आएगा। तो ऐसे बच्चों समझ के देख लीजिए आप लोग, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5, सातवां पद 5 से 12 देखें। ये गलत मिस्टेक है क्या बच्चों, हमको लग रहा है कि मिस्टेक प्रश्न है, आगे बढ़ देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे हमको लग रहा है बच्चों ना, देखिए ये जो दिया है सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक होनी चाहिए, सातवां पद। चलिए इसको बाद में करते हैं, इसको देखने के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां इतना इतना के पद n पद बराबर होंगे। देखिए फिर से एक बार प्रश्न पढ़िए बच्चों, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 17 के n पद बराबर होंगे। चलिए मैं इसको करता हूं, देखिए यहाँ पे दिया है बच्चों, पहली समांतर श्रेणी क्या है, 63 है, फिर 65 है, फिर 67 है, और मैं इसको भी लिख लेता हूँ 3 10 3 10 और 17। देखिए इसमें पहला पद क्या है, 63 है,
और डी क्या है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो डी की वैल्यू 2 आ रही है। यहाँ से देखिए पहला पद क्या है, 3 है, और डी की वैल्यू क्या आ रही है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 आ रहा है। तो हम लोग चलिए निकालते हैं, एनवा पद इसका निकालते हैं। तो ए एन बराबर क्या निकल के आएगा, तो देखिए बच्चों ए की वैल्यू क्या है 63 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, देखिए 63, ये इसमें जब गुणा करेगा तो प्लस में 2n माइनस 2 हो जाएगा, और क्या आएगा 63 हो जाएगा, सॉरी जब इसको घटाएंगे इसमें से तो 61 बनेगा, 61 प्लस में 2n, ये nवा पद है। चलिए आगे बढ़ते इधर देखते हैं। तो देखिए ए एन बराबर क्या आ रहा है 3 प्लस, क्योंकि ये प्रथम पद है ए है, सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू तो निकालना है, देखिए है ही नहीं, पता ही नहीं है, तो रख देते हैं वैसे ही। डी की वैल्यू 7 है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 3 प्लस ये 7 एन हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, जब इसको घटाएंगे तो 7 एन माइनस 4 निकल के आएगा, ये ए एन है। ये क्या दिया है बच्चों, देखिए कि दोनों समांतर श्रेणियों इतना और इतना के लिए n पद बराबर होते हैं, यानी कि ये भी n पद है और ये भी n पद है, दोनों क्या है बराबर है। तो मैं दोनों को बराबर करके देखता हूँ, 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4, किस पद के लिए, तो देखते हो, देखो इस पद के लिए क्या है बराबर है, देखना ध्यान से, ये इधर आएगा तो घट जाएगा और इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 65 बटे, मैं इसको और सरल करके लिखता हूँ, देखो 61, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 4, 7n, ये इधर आएगा तो माइनस में 2n बचेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 65 हो जाएगा बराबर 5n हो जाएगा। देखिए 65 बटे 5n, जब इसको काटेंगे तो 13 हो जाएगा। तो किस पद के लिए बच्चों, n के 13वें पद के लिए दोनों समांतर श्रेणियां क्या होगी बराबर। चलिए बच्चों आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, मैं और भी जितने भी क्वेश्चन मेरे पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं इसको एक बार ले लेता हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि लिखने में ऐसे तो डायरेक्ट टाइम जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख करके रखता हूँ, क्योंकि समय है नहीं, जैसा कि 1 शॉट रिवीजन चल रहा है तो ज़्यादा टाइम हम लोग को नुकसान नहीं करना है। मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखिए एक और क्वेश्चन है, क्या दिया है 3, 18, 13 डॉट 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 253 के अंतिम पद से विषमा पद। देखिए अभी तो क्या हो रहा था कि समांतर श्रेणी थी अभी जितने भी, उसमें नॉर्मल पूछा था, कोई भी एपी दिया था तो उसको विषमा पद, तीसवा पद, सवा पद ऐसे पूछ रहा था, लेकिन इसमें क्या दिया है कि अंतिम पद से विषमा पद ज्ञात करना है। ये अंतिम पद से विषमा पद ज्ञात करना है। उसमें क्या था, पहले भी जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था, शुरू से पूछा था, शुरू से ज्ञात करना था, प्रथम पद से ज्ञात करना होता था, लेकिन ये अंतिम पद से ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों ना देखिए कैसे करते हैं इसको, आप लोग ना अंतिम पद से पूछा है ना, तो इसको ना एक इस तरह से देखिए, अच्छा पहले मैं करता हूँ इसको, ए की वैल्यू क्या है यहाँ से 3 है, नहीं यहाँ पे ए की वैल्यू मत करो, डी की वैल्यू डायरेक्ट निकालो, तो डी की वैल्यू क्या आएगा 15 आ रहा है क्या, सॉरी बच्चों रुक जाओ 1 मिनट के लिए थोड़ा। हाँ देखिए बच्चों, सॉरी बच्चों, देखिए हम लोग से यहाँ मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन जो है गलत ले लिए हम लोग, यहाँ पे जो 18 है वो 8 हुआ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था हमसे। तो चलिए देखिए अब इसको करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से डी की वैल्यू निकालो तो क्या निकल के आएगा बच्चों 5 आएगा, 5 आएगा, डी बराबर 5 आ गया। अब क्या बच्चों देखिए यहाँ से बोला है कि अंतिम पद से, इसमें अंतिम पद से, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको अंतिम पद से ही लिख के इसको शुरू से कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, इधर कर देते हैं, तो उसके बाद आसानी होती है समझने के लिए। तो देखिए मैं करता हूँ, तो मैं पहले इसको लिखता हूँ, देखिए 3 है,
8 है, 13 है, डॉट डॉट डॉट। देखिए डी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो इसका मतलब इसके पहले क्या रहा होगा, क्योंकि एक डी निकालना पड़ेगा, एपी बनाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा ये, इसके पहले निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 247 आएगा क्या, और 253 आएगा, क्योंकि 5 इसमें जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा ना, 47, नहीं 48 होगा, 248 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे 5 का डिफरेंस था, तो मैंने एक इससे पहले वाली संख्या ले ली, क्योंकि मैं इसको उल्टा लिखने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ मैं, इसको उल्टा लिखने वाला हूँ, क्योंकि बोला है अंतिम से, अंतिम पद से, तो मैं इसको उल्टा करके लिखूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप लोग को ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए तो मैं लिखता हूँ इसको 253, मैं इसको लिखता हूँ सॉरी 248 डॉट 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 13। सॉरी बच्चों, देखिए हम लोग के पास लाइट के थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है, इसलिए आज हम लोग क्लास को यहीं पे रोकते हैं, और इसके जो भी और क्वेश्चन बचे हुए थे, जो भी प्रश्न बचे हुए थे, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।